देखिए, तेजस्वी यादव जी की जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति में तेजस्वी यादव जी विपक्ष की भूमिका में है। तथ्य से, फैक्ट से उनका कोई लेना देना नहीं। वो प्रदेश की जनता को जितना दिग्भ्रमित कर सकते हैं अपनी भूमिका में, अपने कैपेसिटी में, अपनी हैसियत में, वो करना चाहते हैं। तो आप उनसे एक्सपेक्ट ये करिएगा तेजस्वी यादव जी से कि तेजस्वी यादव सरकार की बड़ाई करेंगे और सरकार की भूमिका का पक्ष लेंगे, तो ऐसा तो है नहीं। कोई घटना होती है तो उसमें वो बार बार नीतीश कुमार जी को और इनको टारगेट करने की कोशिश करते हैं और उसकी भूमिका, लेकिन वो तथ्य से कहीं आसपास भी नहीं है। खुद तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के ऊपर दलित हत्या का केस हुआ था। उस केस में तेजस्वी यादव जी का बयान क्या था, इसको समझना चाहिए, इसको देखना चाहिए। लेसी सिंह के ऊपर एक आरोप लगे हैं, लेसी सिंह के ऊपर संदेह है। जो एफआईआर है उसमें लिखा है कि माननीय मंत्री जी के पर संदेह है। संदेह में कितना संदेह तो कोई कंफर्म तो होता नहीं है। जब संदेह है तो उस संदेह का निराकरण पुलिस जांच में होगी। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन ये तो हड़बड़ी में है। इनको तो तुरंत नीतीश कुमार को कंडेम्ड कराना है कि मंत्री है, ये है, फलना है, बेऊर चले जाएंगे। जो इनके ऊपर अपने 75 तो केस है, जो चलनी में 75 तो छेद है, उस सूप को दूसरा है। कहावत है ना हम लोगों के यहाँ। मणिशंकर अय्यर ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि देश का एक वर्ग जो सरकार में भी है 80% हिंदुओं को ही इस देश का नागरिक मानता है, जबकि 20% लोग दूसरे देशों के नागरिक। मुख्तार नकवी जो भारत सरकार में मंत्री हैं, वो कहाँ के हैं? तो अपना अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। मणिशंकर अय्यर अपनी पॉलिटिक्स, अपनी तरह के पॉलिटिक्स है। और मणिशंकर अय्यर का बयान तो बहुत ऐसे बयान आए हुए हैं जो कंट्रोवर्शियल रहते हैं। वो अपनी तरीके से राजनीति कर रहे हैं। उनको जब मौका मिला सत्ता में रहने का, उन्होंने अपने तरीके से राजनीति किया। अब भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिला है, वो अपने तरीके से राजनीति कर रही है। लेकिन ये कहना कि जो रेस्ट है उसको हिंदुस्तानी मानता नहीं है, हमको नहीं लगता है कि वो सत्य है। लेकिन भारत सरकार में मंत्री है ना, नकवी साहब तो भारत सरकार में मंत्री हैं। हम सभी सीटों पर लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले उतरेगी, प्रियंका गांधी ने यह ऐलान रविवार को किया। देखिए, प्रियंका जी का चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना ये दो अलग अलग बात है। चुनाव तो बहुत लोग लड़ते हैं, इंडिपेंडेंट भी बहुत लोग लड़ते हैं। लेकिन जो राजनीति है, जिस तरह की आपने जिस प्रिंसिपल पर आप चलते आ रहे हैं लंबे समय तक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए थी कि उनके जो नेता थे, उनकी नीयत, उनकी नीति और उनके कार्यशैली जो है उस पारदर्शी था। सिर्फ परिवारवाद से राजनीति नहीं हो सकता है, आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। 1971 की जंग और 1999 के कारगिल युद्ध में हारने वाले पाकिस्तान को अब आतंकवाद से नाता तोड़ना होगा। यह बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही। उन्होंने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने घोषणा की है कि वे अब आतंकवाद को पनाह नहीं देंगे। ये तो अच्छी बात है कि कम से कम पाकिस्तान अब ये कह तो रहा है कि हम आतंकवाद को पनाह नहीं देंगे। इट मीन्स कि कभी ना कभी जो पाकिस्तान की सत्ता के शीर्ष पर लोग थे वो आतंकवाद को कहीं ना कहीं पनाह देते थे। अब वो कम से कम पाकिस्तान ये एक्सेप्ट कर रहा है कि भविष्य में हम ये कामों से दूर रहेंगे। ये तो एक अच्छी हम लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इंडिया में होता रहा है और हम लोग बार बार कहते रहे हैं, हमारा इंटेलिजेंस, हमारे आर्मी की इंटेलिजेंस, जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी है, कहता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अब हिंदुस्तान में टेररिज्म करता रहा है। तो अगर ये पाकिस्तान कमिट कर रहा है कि भविष्य में अब हम आतंकवाद से और उससे हम उसको पनाह नहीं देंगे, तो ये तो भारत के लिए एक अच्छी खबर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रविवार को दावा किया है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने मैसेडोनिया के सिकंदर को हराया था और फिर भी इतिहासकारों ने उन्हें महान नहीं बताया। फर्जी हिस्ट्री फैक्ट्री का हवाला दिया उन्होंने, ये बात कही है। नहीं, इसमें तो बहुत से हैं, बहुत से हिस्टोरियन का ये कंट्रोवर्सी है।
हम ये नहीं कहते हैं कि सभी बात सत्य है, लेकिन बहुत से हिस्ट्री के फैक्ट्स को अपने तरीके से उस समय के हिस्टोरियंस ने पुटअप किया है। इसमें कहीं और इस पर काफ़ी बहस हुई है। इसमें एक सेक्शन जो है वो हमेशा कहता रहा है कि हिंदुस्तान की जो लेगेसी थी और जो हिंदुस्तान का जो एक अपनी विरासत थी उसको कहीं ना कहीं हिस्टोरियन उस समय के उन लोगों ने उसको हाइलाइट्स नहीं किया जहाँ पर हाइलाइट्स करना चाहिए था। सो बहुत से फैक्ट्स हैं। अब मुग़लों का जब राज रहा, जब मुग़ल आए, मुग़ल कालीन जो हिंदुस्तान था, तो कैसे मुग़ल तो बाहर से आए ना, मुग़ल तो यहाँ थे नहीं, मुग़ल तो बाहर से आए। तो उनके समय के जो, क्योंकि लंबा उनका भी कार्यकाल लंबा रहा, तो बहुत से इतिहास को उन लोगों ने बदल दिया। फिर अंग्रेज़ों का राज रहा, अंग्रेज़ों के समय में भी बहुत से पुराने इतिहास को उनको बदलने का काम किया, लोगों ने चेंज कर दिया। क्योंकि हिस्ट्री तो वही है ना जो आप पढ़ाते हैं बच्चों को, पढ़ते हैं लोग। तो ये एक कंट्रोवर्सी का है ये जगह, और हिंदुस्तान में लंबे समय से इस पर बहस चल रही है।